हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और अभी बजी है 6:30। तो कल सोचा था कि सोऊंगी, संडे है, अच्छे से सोऊंगी, जल्दी नहीं उठूंगी, लेकिन आदत से लाचार हूँ। जल्दी उठ जाती हूँ और फिर वही अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो नहाना धोना मेरा हो गया है और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, बिल्कुल शांति है अभी। तो आज मैं बात करूँगी ग्रॉसरी के बारे में कि ग्रॉसरी के कुछ टिप्स दूंगी। कल ग्रॉसरी आई थी तो कल मैंने थोड़ा बहुत तो आटा वगैरह भरा था, तेल वगैरह कंटेनर में भरा। आज कुछ भर लूँगी। अभी सुबह सुबह टाइम है, बच्चे सब सो रहे हैं, तो बच्चे उठ के आएंगे इतनी देर में मैं ग्रॉसरी भर लूँगी, क्योंकि वो फैली पड़ी है इधर उधर और टाइम मिल नहीं पाता। मिलता तो है दोपहर को, पर मैं शिप्रा के पास बैठी रहती हूँ। सुबह का काम सारा करने के बाद मैं शिप्रा के पास ही बैठ जाती हूँ। उसे अभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ मैं, तो उसके पास बैठ जाती हूँ। तो फिर ये जो दोपहर के काम है मेरे, वो रह जाते हैं, तो अभी कर लूँगी मैं। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि पहले के समय में आटे की मतलब गेहूं की बोरियां लिया करती थी। तो उस टाइम तो चलो जवानी थी तो काम कर लेती थी, तो उसमें कई नीम की पत्ती या तेज पत्ता या कोई दवाई भी डालते थे, लेकिन फिर भी बोरियां जो गेहूं की थी वो खराब हो जाया करती थी। उसमें कीड़े पड़ जाते, एलियां पड़ जाती और फिर वो बिल्कुल ऐसे आटे जैसा कर देती थी उसको। तो मुझे करने में, उनको साफ करने में बहुत मेहनत पड़ती थी। कभी धोना पड़ता था, गेहूं को सुखाना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि इतना काम नहीं होता है, तो फिर मैंने आटा लेना शुरू कर दिया। आटे की जो थैलियां आती वो लेना शुरू कर दी। तेल का पीपा होता था, तेल का पीपा भी लिया करती थी। तो उस पे क्या होता था कि जितना सोचते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। जब हमारे पास ज्यादा कोई चीज होती है तो हम उसकी मतलब उसमें कमी नहीं बरतते, हम उसको ज्यादा उठा लेते हैं उस चीज को। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो भी छोड़ा कि मैं 16 किलो तेल का पीपा मंगा लेती थी, और लेकिन फिर उसे खर्च कर देते। कभी अचार डाल लिया, कभी चीजें तल ली। पुराने जमाने में मैगी वगैरह होती नहीं थी उस टाइम, तो बच्चों को तलने की चीजें ही रखते थे बच्चों के लिए। तो दिन भर बच्चों को तल के खिला देते थे, कभी खींचिए खिला दिए, कभी फिंगर्स खिला दिए, कभी चिप्स खिला दिए, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो वो चीजें तल के खिला दिया करते थे। तो इस तरह से वो क्या है, तेल भी जो वो सोचते थे कि 12 महीने 6 महीने 8 महीने चल जाएगा, तो वो चलता नहीं था। तो अब मैंने शुरू कर दिया मंथली ग्रॉसरी मंगाना। तो बस इन चीजों को रखना पड़ता है केयर से। जैसे दालें हैं तो उनको तेज पत्ता डाल के रखती हूँ। आटे के जो कंटेनर है, आटे का कंटेनर, उसमें लौंग डाल देती हूँ, चींटियां नहीं होती हैं। और चीनी में भी मैं डाल देती हूँ, लौंग डाल देती हूँ, इससे चींटियां नहीं आती आसपास बिल्कुल भी। चावल में भी डाल देते हैं। तो ये जैसे दाल चावल वगैरह है, आपके पास और कोई चीज नहीं है तो उसमें लौंग डाल दें तो वो बिल्कुल सही रहती है, उनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। बरसात के टाइम में ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा डाल के रखती हूँ तो कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं उसमें। तो इस तरह से बस मेरे जो ग्रॉसरी की केयर हो जाती है। और मंथली ही मंगाती हूँ। मंथली मंगाने से ये होता है कि बस मेरा मंथली जितना मुझे देना होता है, मतलब जितना भी मुझे खरीदना होता है उतना मैं खरीद लेती हूँ। और मेरी मतलब जो मेरा बजट है वो सही बना रहता है। हाँ, 1-2 हज़ार का आगे पीछे हो जाता है सामान का, लेकिन मंथली बजट सही रहता है मंथली अगर मंगाते हम ग्रॉसरी तो। और वैसे अगर जिन लोगों को आता है तो वो अपने इस हिसाब से मंगाते हैं, साल भर के हिसाब से। लेकिन बस वही है कि साल भर के हिसाब से मंगाने में हमें बहुत केयर करनी पड़ती है ग्रॉसरी की, इसलिए मंथली सही रहता है मेरे हिसाब से। मंथली सामान मंगाना सही रहता है, क्योंकि हम उसकी केयर कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में। अभी कोई भी नहीं है और मैं सोचती हूँ जब सब उठे उससे पहले मैं अपनी ग्रॉसरी भर दूँ। तो ग्रॉसरी का सामान अब कुछ ज़्यादा मंगाना पड़ता है, क्योंकि एमी भी है, तो एमी के कम से कम 8-10 किलो
चावल लग जाते हैं, तो खिचड़ी वाले चावल एमी के लिए मंगाती हूँ मैं। और जो है उसकी सोया बड़ी वगैरह आती है, ऐसे करके सामान कुछ ज़्यादा अब आने लगा। पहले जो ग्रॉसरी आती थी उसमें कुछ ऐड हो गया है, और कुछ मैं अथक के लिए भी चीज़ें मंगाती हूँ। जो भी जिस तरह के वो बिस्किट वगैरह खाता है, मैगी खाता है, या ला के रखती हूँ उसको, मैं वही ज़िंदगी देना चाहती हूँ जो उसके पापा ने दे रखी थी। कहीं भी उसके लिए हम कोई कमी नहीं रखते हैं, तो जितना हो सकता है उतना मैं ग्रॉसरी की लिस्ट में लिख देती हूँ। और उसके बाद भी उसको हम अच्छी तरह से जो भी वो चीज़ खरीदना चाहता है, खाना चाहता है, वो हम उसको दिला के लाते हैं। उसके नाना भी हैं, उसके मामा भी हैं, और वो खुद भी पास की दुकान से ले आता है। तो बस हम उसे वही ज़िंदगी देना चाहते हैं जो ज़िंदगी वो अभी तक जी कर आया था अपने घर से। तो उसको यहाँ पे हम कोई भी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं बस अब सामान भर रही हूँ। दालों की जगह दालें और बाकी चीज़ें हैं जो सब मुझे भरनी है। तो सामान धीरे धीरे भरने से सामान बच जाता है, बॉक्स में डाल के रख देते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अच्छा कुछ गया है, देखिए फटाफट किया जाता है। तो रोज आप मेरी वीडियो में देखते होंगे, अच्छा मेरे पास आ जाता है। आ जाएगा मामू कहेगा कि बस कहाँ चलो, हाँ लता पोता कहना नहीं, लता पोता जाएगा। बड़ा वक्त तो यार दूर अच्छा मम्मी को फिर वो याद आती है। दादा पोता ज्यादा बड़ा है, लेकिन ज्यादा पोता और भ्रमण पोता लगभग सेम ही है बड़े। हाँ, उसमें घूम सकते हो, और उसमें वो भी है सारी चीजें हो रहे ना। तो ये देखिए, दालें भर दी है मैंने, ऊपर कुछ सामान भर दिया है, मूंगफली है, सौंफ है, कुछ ही अचार डाल के रखती हूँ मैं। नींबू मिर्ची गाजर का अचार है, छोटे छोटे और काफी सामान है इसमें। और ये जैसे सेंधा नमक है, 11 में काम आता है हमारे। कुछ सौंफ पुरानी पड़ी है, राजमे है, छोले हैं, और ये दालें, ये तो सब भर दी है मैंने। बाकी सामान मैं दूसरे कंटेनर में भरूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। आज संडे है और आज 11 भी है, हम लोगों का व्रत है, इसलिए सुबह का मुझे नाश्ता बनाना नहीं है। बच्चे बाहर से लाएंगे अपना नाश्ता। मेरा, शिप्रा और इनका व्रत है 11 का, तो अथक और बेटे बहू बाहर का नाश्ता कर ले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर कल आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कोई रेसिपी दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।